दुनिया के पुराने आश्चर्यों का नाम याद होगा तो मिस्र के पिरामिडों की याद सबसे ज्यादा ताजा होगी, क्योंकि ये वो आश्चर्य हैं, ये वो अजूबे हैं जो आज भी दिखते हैं। लेकिन आखिर इनको बनाया क्यों गया, बनाया कैसे गया? तो चलिए आज करेंगे रहस्य में इन्हीं सवालों की पड़ताल। आखिर आज से 4,500 साल पहले जब इंसान के पास हथियार के नाम पर छेनी और पत्थर के हथौड़े ही मौजूद थे, तब इन विशालकाय पिरामिड को बनाया कैसे गया होगा? आखिर 2560 बीसी में जब इंसानी सभ्यता इतनी एडवांस नहीं रही होगी, पहियों का इस्तेमाल तब नहीं होता रहा होगा, तब 480 फीट तक ऊंचे गीजा के पिरामिडों को बनाया किसने होगा? आखिर मिस्र में फेरो के शासनकाल में 25 लाख पत्थरों के टुकड़ों को तराशा किसने होगा? कम से कम 2.5 टन के टुकड़ों को 480 फीट ऊपर तक उठाया किसने होगा? बिना सीमेंट और गारे के इस स्ट्रक्चर को बनाया किसने होगा? इस विशाल संरचना के रिकॉर्ड को 3800 साल तक कोई संरचना तोड़ ही नहीं सकी। आखिर इजिप्ट के राजाओं ने इन्हें बनवाया क्यों होगा? आखिर उन राजाओं ने इन पिरामिड्स के अंदर छिपाया क्या होगा? आखिर इन पिरामिड्स की पहेली आज तक सुलझ क्यों नहीं सकी? ये तमाम सवाल उठते हैं मिस्र में गीजा के पिरामिड से, जिनका होना आज भी इंसानी ताकत को चुनौती देता है। अगर आप गौर से संरचना को देखें तो आपको इसमें कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन आपको बता दें कि ये मिस्र के पिरामिड है और इस भारी भरकम संरचना में पेच ही पेच मिलते हैं, यानी सवाल ही सवाल मिलते हैं जिनका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। ये पिरामिड हैं उस काल के जिनका लिखित इतिहास कहीं और नहीं मिलता, लेकिन जिनके वैभव को आज भी मंच पर फ्यूजन में उतारने की कोशिश मिलती है। ये वैभव है फेरो के शासनकाल का, जिसे मिस्र देश आज भी अपनी परंपरा में संजो कर रखने की कोशिश करता दिखता है। जिसके लिबास मिस्र की मम्मी से मेल खाते हैं, तो जिसकी ठसक राजाओं के छोड़े निशान दिखाते हैं। ताजा शोध कहते हैं कि ये वो मुल्क है जिसकी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक रही होगी, अलग हटकर रही होगी, जिस सभ्यता की हकीकत अब परत दर परत खुलने लगी है। रेडियो कार्बन डेटिंग और कंप्यूटर के इस्तेमाल से पता लगता है कि आज से 3110 ईसा पूर्व में आहा नाम के राजा ने नील नदी के किनारे एक साम्राज्य की नींव रखी होगी। नील नदी के पानी से उपजाऊ जमीन पर खेती की परंपरा विकसित हुई होगी, लेकिन सभ्यता और नगर के विकास में उस देश ने मेसोपोटामिया को भी पीछे छोड़ दिया होगा। 3100 बीसी से लेके 332 बीसी तक ये प्राचीन सभ्यता मिस्र में पनपी और वो बहुत उन्नतशील सभ्यता थी अपने आप में। और उन्नतशील सभ्यता शायद इसलिए थी कि उसके पीछे एग्रीकल्चर बेस था, और वो भी नील नदी के द्वारा लाई हुई मिट्टी, और दूसरा कि नील नदी ने पानी की यानी एक इरिगेशन की फैसिलिटी काफी अच्छी थी। तो कहना चाहिए मिस्र की सभ्यता का जो बुनियादी यानी विकसित होने का कारण है वो नील नदी का पानी और नील नदी के द्वारा लाई हुई मिट्टी और उससे पनपती हुई एग्रीकल्चर है। ताजा शोध बताते हैं कि मिस्र में राजा आहा ही पहले राजा हुए होंगे, जिनके बाद लगातार 6 राजाओं के ट्रेल मिलते हैं, जिस ट्रेल में राजा रानियों की जिंदगी का राज छिपा मिलता है।
एक राज्य को विकसित करने का सपना छिपा मिलता है और एक पहेली की तरह एक स्ट्रक्चर तैयार करने का हौसला छिपा मिलता है, जिस स्ट्रक्चर का राज आज की उन्नत सभ्यता भी नहीं समझ पाई, जिस पिरामिड की पहेली को आज का विकसित विज्ञान भी नहीं समझ पाया। गीजा के पिरामिडों में सबसे बड़ा पिरामिड है खुफू का बनवाया हुआ पिरामिड, और इसका तैयार होना ही अपने आप में दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक हो जाता है। तो चलिए अब हम मिस्र के दूसरे फेरों खुफू के राज को समझते हैं और इस पिरामिड को भी परखते हैं। क्या इस स्ट्रक्चर में एक काल का अत्याचार छिपा है? इंसानों को बेबस करने का इतिहास छिपा है? क्या गीजा के इन पिरामिडों में 4,500 साल पहले की आस्था छिपी है? आस्था में इंसान को अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ बड़ा करने की चुनौती छिपी है। आखिर इस स्ट्रक्चर को बनाया कैसे गया होगा? बनाया किन लोगों ने होगा? या फिर बनाने का मकसद क्या रहा होगा? अब तक के शोध बताते हैं कि अगर मिस्र में फेरो यानी ईश्वर के सबसे बड़े दर का सबसे बड़ा कोई राजा था तो वो था खुफू, जिसका नाम एक पिरामिड ने अमर कर दिया। पिरामिड का इतिहास कहता है कि मिस्र के राजाओं ने आज से 4,500 साल पहले पिरामिड बनाने की कोशिश शुरू की। सबसे पहले फेरो ने 3 पिरामिड बनाए, जिनमें से 2 पिरामिड कभी बन ही नहीं सके। सिर्फ तीसरे पिरामिड ने आकार लिया और वही आकार आधार बना दूसरे फेरो के सबसे बड़े पिरामिड का। इस पिरामिड को यानी कहना चाहिए कि इसको बनाने में 2.3 मिलियन ब्लॉक्स स्टोन के यूज किए गए और वो इस टाइप से रखे गए कि इसका आकार अपने आप में शंकु का आकार होता गया। इसकी ऊंचाई जो इजिप्शियन मेजरमेंट यूनिट में आ रही है 145 मीटर के करीब आ रही है। प्रेजेंटली इसकी 138 मीटर हाइट है। एक बात, दूसरा कि इसके अंदर 3 चेंबर बनाए गए। एक चेंबर सबसे ज्यादा धरातल पर बनाया गया कि जिसमें हमने रॉक को काट के वो चेंबर बनाया, जिसमें जो उसको अनफिनिश्ड हमने छोड़ दिया। लेकिन जो उसके ऊपर चेंबर बनाए गए वो क्वीन चेंबर और किंग्स चेंबर है, जिसमें क्वीन और किंग्स की ग्रे ममीज को हमने रखा। उसके ऊपर एक और चेंबर बनाया गया। तो ये 3 चेंबर जो इसकी बिल्कुल कहना चाहिए कि इनर कोर में पिरामिड के बने हुए हैं और इन तक जाने के लिए रास्ते बनाए गए। गीजा के पिरामिडों में सबसे बड़े पिरामिड खुफू के पिरामिड के आकार पर हुए शोध कहते हैं कि इस पिरामिड में 23 लाख चट्टान के तराशे हुए टुकड़े लगाए गए हैं। इन टुकड़ों का वजन कम से कम 2 टन है, जो ज्यादा से ज्यादा 30 टन है। कुछ स्टोन ब्लॉक्स का वजन 50 टन के करीब भी पाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इन वजनी पत्थरों से स्किल्ड मजदूरों ने एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जो आज की तकनीक के लिए भी मुश्किल लगता है, नामुमकिन लगता है। गीजा के ये पिरामिड ऊपर से देखने में तो चतुर्भुज के आकार के लगते हैं, लेकिन असल में ये 8 कोणों में बने हुए हैं, जिन्हें बनाने में लाखों मजदूर लगे होंगे और लाखों मजदूरों को ऐसा करने के लिए विवश किया गया होगा, उन पर अत्याचार किया गया होगा। मिस्र की सभ्यता के जो राजा हुआ करते को एक टाइटल दिया गया था फराओ, और ये पिरामिड फराओ की मकबरे हैं। जब फराओ की डेथ हो जाती थी तो उसको दफन करने के लिए, उसकी डेड बॉडी को उसमें रखने के लिए ये जो एक टूम बिल्डिंग बनाई जाती थी उसको हम पिरामिड कहते हैं। मिस्र के लोगों का मृत्यु के बाद जीवन में बहुत बड़ा विश्वास था। वो इसलिए जो भी बड़े फेमस ये किंग वगैरह हुए उनकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने एक ऐसी टूम बिल्डिंग का इजाद किया, एक टूम बिल्डिंग एक निर्मित की जिसको हम आजकल पिरामिड कहते हैं। वो अपने आप में बहुत ही कुछ रहस्य लिए हुए, बहुत ही साइंटिफिक अपने आप में एक निर्माण था। You will please me much better if you will all rise. माना जाता है कि 4,500 साल पहले मिस्र पर कई ईश्वर को मानने वाले शासकों का शासन शुरू हुआ होगा, जिनमें से कई सूर्य पूजक राजा भी रहे होंगे। ईश्वर की यह बदली आस्था आसपास के साम्राज्य को अखरने लगी होगी, यहां तक कि मिस्र के साम्राज्य पर कई बार आक्रमण का कारण बना होगा।
लेकिन इन सम्राटों का वैभव शताब्दियों तक चलता रहा होगा। अब तक के शोध बताते हैं कि मिस्र में शव को जलाने की परंपरा नहीं थी, उन्हें दफना दिया जाता था। कहा यह भी जाता है कि इन शासकों ने जो धर्म शुरू किया उसमें पूर्व जन्म की भी मान्यता थी। लोग मानते थे कि जो मर जाता है उसकी आत्मा एक बार फिर आएगी, और यही वजह है कि मिस्र में राजाओं की मम्मी बनाने का चलन शुरू हुआ। माना जाता है कि मम्मी बनाने और उन्हें दफनाने के साथ ही पिरामिड की जरूरत महसूस हुई होगी, क्योंकि फेरो की मौत के बाद उन्हें जब दफनाया जाता था तो मम्मी के साथ दौलत भी दबा दी जाती थी। राजाओं की कब्र में खाने पीने के सामान से लेकर सोने चांदी के भारी बर्तनों की मौजूदगी उस परंपरा का इशारा करते हैं जो बाद में चोरों की नजर में चढ़ गया होगा। कब्र खोदने और मम्मी को चोरी करने का लंबा सिलसिला शुरू हुआ होगा। जब किसी राजा की डेथ होती थी तो उस राजा के साथ तमाम वो चीजें रखी जाती थी जो शायद उसे अगले मृत्यु के बाद वाले जीवन में उसे उसकी जरूरत पड़े, जिसमें उसके बर्तन से लेके, उसकी ज्वेलरी से लेके, उसके कपड़े से लेके और जितना भी एक इंसान अपनी जिंदगी में यूज करता है चीजें, वो सब उस राजा के साथ उसके मकबरे में रखी जाती थी, जिसमें गोल्ड भी होता था, उसकी ज्वेलरी भी थी, और इवन यहाँ तक कि उसकी क्वीन भी, उनके भी मकबरे उसमें बना दिए जाते थे कि जिससे वो उनके साथ इस जहां से मृत्यु के बाद उस जन्म में उनके साथ चले जाएं। मिस्र के पिरामिडों से 4500 साल पुराने कई मम्मी बाहर आ चुके हैं और उनकी भव्यता हर किसी को हैरान करती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या राजाओं ने अपनों की मम्मी की हिफाजत के लिए ही पिरामिड तैयार कराने शुरू किए होंगे? क्या अपने बेजुबान शरीर को हमेशा के लिए अजर अमर कर देने के लिए पिरामिडों को आकार देना शुरू किया होगा? आखिर वाकई ये कब्र को सुरक्षित करने का सबसे कठिन तरीका था, तो इसमें आसमान की ओर खुलते वेंटिलेटर क्यों मिलते हैं? चैम्बर के अंदर चैम्बर क्यों मिलते हैं? आखिर इन पिरामिड्स का कोई रास्ता क्यों नहीं मिलता? अब तक एक बात साफ हो चुकी है कि मिस्र के पिरामिड राजाओं की कब्र है जिनमें उनकी मम्मी रखी हुई थी, और मम्मी के साथ ढेरों कीमती सामान रखकर इन पिरामिड्स को बंद कर दिया गया था। लेकिन पिरामिड के चेम्बर्स को समझने की कोशिश हमें लगातार उलझाती रही। मिस्र के पिरामिड प्राचीन काल के 7 आश्चर्यों में से एक हैं और एक ऐसा विशाल स्ट्रक्चर जिसका मुकाबला 3800 सालों तक कोई स्ट्रक्चर नहीं कर सका। फेरो के शासनकाल की एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसमें ताप नियंत्रित करने का तरीका मिलता है। अंदर के पत्थरों पर लिखी अनजान इबारत मिलती है, तो चारों ओर से बंद स्ट्रक्चर में वेंटिलेशन का शाफ्ट मिलता है। गीजा के पिरामिडों पर 2.5 दशक से सीरियस सोच चल रहे हैं और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आज से 4500 साल पहले ऐसी कब्र बनाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी। लेकिन कोई भी इन पिरामिड्स की अंदरूनी बनावट को आज तक पूरी तरह से नहीं समझ सका। 1993 में जून का महीना था जब फेरो के शासनकाल को पढ़ने की संजीदा कोशिश शुरू हुई। उन राजाओं के कामकाज को समझने की कोशिश शुरू हुई जो करीब करीब महाभारत काल के किरदारों के समकक्ष रहे होंगे। मिस्र के वो राजा जो मूर्ति पूजक रहे होंगे, जिन्होंने नए तरह का साम्राज्य स्थापित किया होगा। उनके ही कार्यकाल में बने पिरामिड्स पर जब सीरियस साइंटिफिक काम शुरू हुआ तो पिरामिड्स की हर परत हैरान करती गई। जब उस नेपोलियन ने मिस्र को जीता उसके बाद ये पिरामिड्स पूरी दुनिया के सामने आए और उसके पिरामिड्स की दुनिया के सामने आने के बाद इन पर काफी अच्छी रिसर्चेज स्टार्ट हुई। उन रिसर्च से एक बात तो हमें बहुत क्लियर मिली है कि इसका आर्किटेक्चर और इसे बनाने में एक उन्नतशील हमें मैथमेटिक्स का हमने प्रयोग किया है। एक एक मेजरमेंट हमें मिला है जिसमें ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री 2 चीजों का हमें पूरा यूज किया गया है और किस टाइप से इसकी हाइट बढ़ने के लिए हमें ब्लॉक्स को किस साइज का बनाना है, ये बिफोर हैंड मैथमेटिक्स या कहना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही हो जाता था। तो अब इन पिरामिड्स को बनाने, पिरामिड्स के शोधों से हमें एक क्लियर मिलता है कि बिना उन्नतशील मैथमेटिक्स के, बिना विकसित मैथमेटिक्स, एडवांस्ड मैथमेटिक्स के इन पिरामिडों का निर्माण पॉसिबल नहीं है।
साल 1993 तक पिरामिड की बाहरी परत काहिरा की कई इमारतें तैयार करने में इस्तेमाल हो गई और हर रोज उमड़ने वाली हजारों की भीड़ ने पिरामिड्स की दीवारों को खोखला करना शुरू कर दिया। और जब इस पिरामिड को पूरी तरह से बंद करके शोध शुरू किया गया तो पिरामिड के अंदर 85% ह्यूमिडिटी पाई गई, जो इस पिरामिड को देखने के लिए आने वाले दर्शकों की वजह से थी, क्योंकि हर इंसान अपनी सांसों के जरिए करीब 20 ग्राम पानी छोड़ता है, जिसमें ग्रैंड गैलरी में कई जगह दरारें आ गई। आखिर इस पिरामिड के रेस्टोरेशन के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए रोबोट तैयार कराने का फैसला किया गया। फिर इसकी ह्यूमिडिटी खत्म करने और किंग्स चैम्बर को साफ करने के लिए शाफ्ट में एक रोबोट भेजा गया। उस रोबोट को क्वींस चैम्बर में भी भेजा गया, लेकिन इसके बाद से पिरामिड में शाफ्ट मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। रोबोट ने क्वींस चैम्बर में 3 शाफ्ट देखे, जिस शाफ्ट के डिजाइन पर रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया गया। पिरामिड में शाफ्ट देखने के बाद एक थ्योरी आई कि इन्हें राजाओं की आत्मा को सीधे स्वर्ग भेजने के लिए बनाया गया था, क्योंकि सारे शाफ्ट ऊपर की ओर खुलते हैं और फेरो को पूरा यकीन था कि मौत के बाद इंसान का पुनर्जन्म होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इसका एस्ट्रोनॉमिकल इंपोर्टेंस है। गीजा के पिरामिड में इस्तेमाल किए गए एक एक पत्थर एक कार से भी भारी हैं, जिन्हें बना पाना तो दूर तोड़ पाना भी मुश्किल है। और यही वजह है कि साल 2002 में एक सुराग के जरिए एक रोबोट को अंदर भेजा गया। रोबोट ने फर्स्ट चैम्बर तो पार कर ही लिया, फर्स्ट चैम्बर की दीवारों को तोड़कर नया रास्ता भी बना लिया। लेकिन दूसरे चैम्बर में घुसते ही उसकी मुश्किल एक बार फिर शुरू हो गई। दूसरे चैम्बर में भी रोबोट को कोई दरवाजा नहीं मिला और रास्ता बना पाना भी मुमकिन नहीं हो सका। चैम्बर के अंदर चैम्बर बनाने का मतलब एक बड़ा चैम्बर है, बड़ा चैम्बर को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, जिसमें बीच का चैम्बर किंग के लिए, आसपास के चैम्बर जो फर्दर डिवीजन के बाद बनते हैं वो क्वींस को अलॉट कर दिया है, क्वींस की ममीज रख दी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पिरामिड में जो चैम्बर्स हुआ करते थे वो एक मम्मी नहीं होती थी, उनके अंदर किंग की मम्मी जो मुख्य थी उसके साथ साथ बहुत सारी ममीज होती थी और ममीज रखी जाती थी। इवन यहाँ तक कि हमें कुछ एविडेंसेज मिली है कि किंग के जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते थे उनकी भी ममीज उसमें मिली है। 2002 में एक रोबोट ने साफ कर दिया कि पिरामिड के अंदर चैम्बर ही चैम्बर हैं। लेकिन यह शोध इससे आगे बढ़ा 9 साल बाद, जब मई महीने में 2011 में एक माइक्रो स्कैन कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा गया। माइक्रो स्कैन कैमरे से पिरामिड के अंदर की जो तस्वीरें ली गई उनमें कुछ इबारतें भी कैद हुई और माना जाता है कि उनमें लिखी इबारत अगर पढ़ ली गई तो पिरामिड के हिडन चैम्बर तक पहुंचा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के रॉब रिचर्डसन के बनाए रोबोट ने जो तस्वीरें भेजी उन्हें पिरामिड की मिस्ट्री सुलझाने का सबसे बड़ा खजाना माना गया। हालांकि माना यह भी जाता है कि उस पर छपे संकेत मजदूरों के कोड होंगे, तारीख होगी, पत्थरों की मार्किंग होगी। लेकिन पिरामिड में 2 पीतल के ऐसे पिन मिले जो एक दरवाजे का संकेत दे रहे थे। माना जाता है कि किसी भी पिरामिड में इस तरह का दरवाजा नहीं मिला जो एक गुप्त कमरे का इशारा करते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस पिरामिड को लेकर कौन-कौन सी थ्योरियां अब तक सामने आ चुकी हैं, जिनमें सबसे खास है ताप को नियंत्रित करने का तरीका और पिरामिड के अंदर मिलने वाली एनर्जी। काहिरा से 20 किलोमीटर दूर गीजा के प्लेट में बने पिरामिड, जिनमें बलुई पत्थर के चौकोर टुकड़े लगे हैं तो कुछ ग्रेनाइट के भी। लेकिन गीजा के इन पिरामिडों की सबसे बड़ी खासियत है इनका तापमान, जो 20 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित रहता है। ये खासियत ही आधार बना थर्मल इमेजिंग से पिरामिड की जांच का, जिसमें सुबह से शाम तक पिरामिड की थर्मल इमेजिंग की गई और इसमें हैरान करने वाला नतीजा मिला। जांच में पाया गया कि एक पिरामिड में एक दीवार के 3 टुकड़ों के ताप का अंतर अलग अलग तरह का था। उनमें 6 डिग्री का अंतर है, जो पिरामिड की एक और अबुझ पहेली का इशारा करता है।
दावा किया जाता है कि मिस्र के पिरामिड के अंदर अलग ही तरह की तरंगे होती हैं, जो जीवित और निर्जीव दोनों पर ही अलग तरह का असर डालती हैं। इसी खासियत को वैज्ञानिकों ने पिरामिड पावर कहा है। पिरामिड पावर खोजने वाले वैज्ञानिक बोबिस ने दावा किया कि अगर कोई पिरामिड के अंदर कुछ देर बैठ जाए तो उसका सिर दर्द दूर हो जाता है, मानसिक विकार मिट जाते हैं। मानसिक तनाव से परेशान एक लड़की ने पिरामिड के अंदर बैठकर देखा तो उसे अच्छी नींद आने लगी। पिरामिड के अंदर आवाज देर तक गूंजती है और जिसने भी पिरामिड में संगीत सुना उसकी थकान पल भर में खत्म हो गई। ये एक ऐसे स्ट्रक्चर की खोज है जिस पर तमाम किताबें लिखी जा चुकी हैं, फिल्में बनाई जा चुकी हैं। बावजूद इसके 4,500 साल पुरानी इन पिरामिड्स की गुत्थी कोई नहीं सुलझा सका। कोई नहीं जानता कि इन्हें राजाओं की कब्र के तौर पर तैयार किया गया या फिर इन पिरामिड्स में कोई खजाना भी दबा है। कोई नहीं जानता कि पिरामिड के अंदर चैम्बर ही चैम्बर बने हैं या फिर इन चैम्बर्स के पार जाने की कोई चाबी भी है। लेकिन एक हकीकत जरूर है कि ये पिरामिड आज भी इंसानी ताकत को चुनौती देते हैं।